मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र तृतीय अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने 6 सूत्रों का स्वाध्याय कर लिया, जिसमें अधोलोक का वर्णन हम पूर्ण कर चुके हैं। 7 पृथ्वियां होती हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। ठीक है, इनमें नरकों के बिल होते हैं। नरकों के बिल टोटल 84 लाख बिल होते हैं। ठीक है, इनकी मोटाई सबसे पहली 1,80,000 योजन, फिर 32,000, फिर 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन की इनकी मोटाई होती है। इनमें एक एक बिल में असंख्यातों नारकी रहते हैं। उन नारकियों की निरंतर अशुभ लेश्या होती है, अशुभ वेदना होती है, अशुभ देह होती है, अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण के दुख होते हैं। ठीक है, ये हमने दुखों का वर्णन देख लिया था कि नरकों में कितने कितने प्रकार के दुख होते हैं। भूख प्यास के दुख, सर्दी गर्मी के दुख, अंधेरा होने के दुख, एक दूसरे को मारने के दुख, कितने कितने प्रकार से नारकी एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, ये हमने देखा था। फिर ये खुद तो प्रताड़ित करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं, संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, असुर कुमार में भी अम्बावलीश नाम की जो जाति होती है, वो जो देव होते हैं वो क्या करते हैं, 2 नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं और फिर उन 2 नारकियों को भिड़ा करके देख करके आनंद लेते हैं। तो वो शांति से 2 नारकी बैठना चाहे तो असुर कुमार जाति के देव आकर के उनको लड़ाने लग जाएंगे। तो संक्लेश परिणाम वाले जो देव हैं उनके दुख अलग, ठीक है, उनके लड़ाने भिड़ाने के दुख अलग। ये दुख उनको सागरों पर्यंत की आयु सहन करने पड़ते हैं। तो कितने सागरों की आयु सहन करने पड़ते हैं ये हमने देख लिया था। कितने सागर की आयु सहन करते हैं वो, तो 1 सागर की आयु प्रथम नरक में रत्नप्रभा पृथ्वी में, दूसरी में 3 सागर की, चौथी में 7, तीसरी में 7 सागर की, चौथी में 10 सागर की, फिर 5वीं में 17 सागर की, छठी में 22 सागर की और 7वीं में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। ठीक है, जघन्य आयु कितनी प्राप्त होती है, तो पहले नरक में, पहली पृथ्वी में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की प्राप्त होती है। मतलब मिनिमम 10,000 वर्ष की नरक की आयु होती है। कोई मेरे को बताएगा राजा श्रेणिक की कितनी आयु है? राजा श्रेणिक जो अभी नरक पर्याय में हो उनको कितनी आयु प्राप्त है? किसी को पता है तो हैंड रेस कर दो। नहीं, तो 84,000 ईयर्स की आयु है उनकी। ठीक है, 84,000 ईयर्स की आयु है। कैसे बनती है 84,000 ईयर्स की आयु? तो देखो, जो ये काल अभी अपना अवसर्पिणी काल चल रहा है, तो अवसर्पिणी काल में पंचम काल चालू होने के जस्ट पहले उनने नरक आयु का बंद करा था। ठीक है, वहां उनको नरक गति प्राप्त हुई थी। तो पंचम काल कितने वर्ष का? 21,000 वर्ष का। छठा काल आएगा वो कितने वर्ष का? 21,000 वर्ष का। ठीक है, ये अवसर्पणी काल खत्म हो जाएगा, उत्सर्पणी काल चालू होगा। अब उत्सर्पणी काल में जो अपने यहाँ छठा काल है ना, वो पहले आएगा। ठीक है, पहला काल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये साइकिल ऐसी चली है तो यहाँ से फिर वापस उल्टी साइकिल चलती है। तो पहले छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, मतलब पहले दुखमा दुखमा काल आएगा, फिर दुखमा काल आएगा, फिर दुखमा सुखमा काल आएगा, फिर सुखमा दुखमा काल आएगा। तो अपने जैसी सीक्वेंस है, उसकी उल्टी सीक्वेंस चलती है। ठीक है, इतना अपन देखेंगे काल का जब वर्णन आएगा इसमें। तो इसमें छठा काल आएगा पहले, तो वो 21,000 वर्ष का। फिर वापस जैसा अपने यहाँ पंचम काल चल रहा है वैसा दूसरा काल रहेगा उनका, वो 21,000 वर्ष का। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है, पहले तीर्थंकर बनेंगे, महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे वो। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर बनेंगे तो 21,000 वर्ष का पंचम काल, 21,000 वर्ष का अपना छठा काल। फिर अवसर्पणी का पहला काल 21,000 का और दूसरा काल 21,000 का, फिर उनका जन्म होगा। तो ऐसे करके उनकी 84,000 ईयर्स की आयु उनको नरक में बितानी पड़ेगी। जो अपन ने एक देखा था इंद्रक बिल, जो नरक में पहला पटल और पहले पटल का पहला बिल, जो इंद्रक बिल देखा था 45 लाख योजन का। ठीक है, उस बिल में है वो वर्तमान में।
प्रथम नरक के प्रथम बिल में 84,000 ईयर्स की आयु लेकर के उनका जन्म हुआ है। तो अपन ने देखी मिनिमम आयु जो है प्रथम नरक में 10,000 ईयर्स की, 10,000 वर्ष की होती है। फिर 10,000 वर्ष के बाद ये जघन्य उत्कृष्ट आयु एक सागर की। फिर दूसरे नरक में एक सागर एक समय, एक सागर में एक समय ज्यादा, ठीक है, ये मिनिमम। और मैक्सिमम 3 सागर। तीसरे नरक में 3 सागर एक समय से लेकर के 7 सागर। फिर चौथे नरक में 7 सागर एक समय से लेकर के 10 सागर। पांचवें नरक में 10 सागर एक समय से लेकर के 17 सागर। फिर छठे नरक में 17 सागर एक समय से लेकर के 22 सागर। और सप्तम नरक में, सप्तम पृथ्वी में 22 सागर एक समय से लेकर के 33 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। इतनी आयु का बंध नारकी जीव करते हैं, इसके पहले वो मरण को प्राप्त नहीं करते हैं, आयु अपनी पूरी भोगेंगे वो। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद ये अपना अधोलोक का वर्णन पूर्ण हो गया। अब अपन आज से मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करने के लिए जो 7वें नंबर का सूत्र है, वहां से मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो 7वें नंबर का सूत्र बोलेंगे अपन, जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। कनिका दीदी सूत्र बोलो। हाँ, जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। ठीक है, मध्यलोक को क्या कहते हैं? तिर्यक लोक भी कहते हैं। एक और नाम है मध्यलोक का, तिर्यक लोक। तिर्यक लोक क्यों? क्योंकि ये लोक फ्लैट है, ऐसा फ्लैट है, चपटा है, इसलिए इसका नाम तिर्यक लोक रखा गया है। इसमें जो वृद्धि होती है वो आगे आगे होती है, अपन समझेंगे इसको अगले सूत्र में। इस तिर्यक लोक क्यों रखा है? क्योंकि ये फ्लैट लोक है। ठीक है, अधोलोक की रचना अपन ने कैसी देखी थी? सप्ताधोदह शब्द आया था, अधो अधः, एक के नीचे एक पृथ्वियां हैं, है ना, सप्ताधोदह। स्वर्गों की रचना कैसी है कि स्वर्ग युगल जो है वो एक के ऊपर एक है। पहला युगल जो है पहले दूसरे स्वर्ग का, फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा, फिर सातवां आठवां, ऐसे स्वर्ग एक के ऊपर एक रचनाएं हैं। अधोलोक में एक के नीचे एक रचनाएं हैं, यहाँ पर फ्लैट रचना है। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे रचना नहीं है, फ्लैट रचना है, इसलिए इसको तिर्यक लोक भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? तो सूत्र में क्या लिखा है? सूत्र में लिखा है द्वीप समुद्राः। द्वीप समुद्र हैं इस लोक में, शुभ नाम वाले, शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। क्या नाम है इनका? तो जम्बू द्वीप आदि और लवण समुद्र आदि। ठीक है, जम्बू द्वीप आदि, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र मध्यलोक में होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। जम्बू द्वीप आदि नाम के या लवण समुद्र आदि नाम के शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र मध्यलोक में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र, ये सूत्र में बस इतना बताया है कि यहाँ पर द्वीप समुद्र इन इन नामों वाले पाए जाते हैं। कैसे हैं वो, उसका विस्तार वगैरह बताने के लिए अगला सूत्र लिखा। क्या सूत्र है? द्विर द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। हितेन सूत्र बोलो। द्विर्द्विर् विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयकृतः। ठीक है, सबसे पहले देखना है वलयाकृतयः, वलयाकृति में है, मतलब गोल गोल है। ठीक है, फिर पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों मतलब एक दूसरे को घेरे घेरे हुए हैं। जैसे एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, ऐसे एक द्वीप को घेरे हुए दूसरा समुद्र है, सर्कुलर शेप में, वलय की आकृति में, ये समझना है।
ऐसे रैंडम नहीं, जैसे अपना ये एक एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, ये द्वीप महाद्वीप हो गया, फिर आसपास उसके समुद्र है, फिर रैंडमली कहीं ऑस्ट्रेलिया है किसी भी शेप का, ऐसा नहीं समझना इसको। कैसे हैं ये? वलय की आकृति के, गोल आकृति के, समझेंगे अपन इसको अभी कैसे होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, एक सर्कल फिर उसका सेंटर सेम है, फिर दूसरा सर्कल जिसका सेंटर पहले वाले जैसा ही है, ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के शेप में। अभी अपन डायग्राम से समझेंगे इसको, ठीक है। द्विर विष्कंभा, इसका मतलब क्या हो गया? दुगने दुगने आकार वाले हैं, ठीक है, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। क्या बताया अपन ने? द्विर विष्कंभा मतलब दुगने दुगने विस्तार वाले, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों मतलब एक दूसरे को पहले पहले वाले को घेरे हुए, ठीक है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृतय, गोल आकृति वाले हैं। अपन समझेंगे इसको, मैं स्पिन कर दे रहा हूं स्क्रीन सबके लिए। ठीक है, सब बताएंगे, सबको दिख रहा है क्लियरली? हाँ। ठीक है। ये गोल आकृति देखो, ये वलय की आकृति, ये पहला द्वीप, फिर इसको पूर्व पूर्व परिक्षेपणों घेरे हुए दूसरा समुद्र, पहला समुद्र, ठीक है। फिर इसको घेरे हुए एक और द्वीप, फिर इसको घेरे हुए एक और समुद्र, फिर इसको घेरे हुए एक और द्वीप, फिर इसको घेरे हुए एक और समुद्र। वलय की आकृति के, पहला गोल, फिर दूसरा ऐसा, फिर तीसरा उसको घेरे हुए गोल आकृति का, फिर चौथा उसको घेरे हुए गोल आकृति का, ऐसा, ठीक है ना। ये अपन ने समझ लिया। दुगने दुगने विस्तार वाले, अपन पहले इनके नाम देख लेते हैं कि ये कैसे क्या होते हैं, ठीक है। जो पहला द्वीप दिख रहा है, ये जो पहला द्वीप जो सबसे बीचों बीच है, इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। ये देखो जम्बू द्वीप, ठीक है। जम्बू द्वीप को घेरे हुए जो समुद्र है, उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। जम्बू द्वीप को घेरे हुए जो समुद्र है उसका नाम है लवण समुद्र। फिर लवण समुद्र को घेरे हुए जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम है धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप, ठीक है। फिर धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए जो समुद्र है उसका नाम है कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र। फिर कालोदधी समुद्र को घेरे हुए जो द्वीप है उसका नाम है पुष्करवर द्वीप। लिखते जाना सब, कोशिश करो लिखने की, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। वैसे लिखना है, लिखने से याद रहता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो गया, हजारों स्क्रीनशॉट होंगे फोन में। जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर इसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र, फिर घृतवर द्वीप, फिर घृतवर समुद्र, फिर शीरवर द्वीप, फिर शीरवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, फिर नंदीश्वर द्वीप, फिर नंदीश्वर समुद्र। ऐसे कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ठीक है। अपने शास्त्रों में कितने द्वीप समुद्रों का वर्णन दिया हुआ है? तो 16, शुरू के 16 और अंत के 16, क्योंकि असंख्यात लिखना तो संभव नहीं है, ठीक है, असंख्यात लिख नहीं सकते, तो शुरू के 16 और अंत के 16 का वर्णन दिया हुआ है। शुरू के 16 कौन सा है? जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, और इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। इतने 8 8 याद रख लो अपन, 8 बहुत है अपने लिए। क्यों 8 अपने लिए बहुत है? क्योंकि अपने को नंदीश्वर द्वीप से आगे का काम नहीं होता है। अपन जब अष्टानिका में पूजा करते हैं तो अपन नंदीश्वर द्वीप की कर लेते हैं, ठीक है। देव जो जाते हैं वो 8वें नंबर के द्वीप में जाते हैं, मैं 8 के नाम लिख के भेज दूंगा ग्रुप पे। वैसे तो 2.5 द्वीप भी याद कर लो तो बहुत है, उतना याद हो जाए अपने को, ठीक है। जो अपन बोलते हैं कि क्षीर सागर का जल ला करके देव पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं तीर्थंकर बालक का,
ठीक है, पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं तो क्षीर सागर से जल लाते हैं। क्षीर सागर से जो जल लाते हैं वो क्षीर सागर कौन से नंबर का सागर है? 5th नंबर का। ठीक है, पहला है लवण समुद्र, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर समुद्र, और फिर पांचवा है क्षीरवर समुद्र। ठीक है, ये जो समुद्रों के नाम हैं, ये समुद्रों के नाम कैसे रखे गए ये भी ध्यान में रखना। लवण मतलब होता है नमक, तो जिस समुद्र का पानी खारा है, नमकीन है, उसका नाम है लवण समुद्र। कालोदधी समुद्र का पानी काले रंग का है, इसलिए कालोदधी समुद्र। पुष्करवर का पानी, देखो पुष्करवर समुद्र जो है, वहां जो ये दो समुद्र हैं, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, इसमें त्रस राशि पाई जाती है। ठीक है, इसमें त्रस जीव होते हैं, इसलिए इन पानी को छान करके अपन उपयोग करते हैं। आगे के जो पानी है वो प्रासुक जल है, उसमें जीव राशि नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्षीर सागर से वे पानी लाते हैं, उसको क्या पहले प्रासुक करते हैं उबाल के देव, उसके बाद अभिषेक करते हैं, जैसे अपने को यहाँ पर करना पड़ता है कि कुएं से निकाल के उसको प्रासुक करो फिर अभिषेक करो। तो जो देव होते हैं क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो पानी है, ढाई द्वीप के बाहर का जो जल है, वो अपने आप ही प्रासुक जल है, उसमें जीव राशि नहीं पाई जाती है। ठीक है, पुष्करवर समुद्र, तो ये पानी हो गया साधारण पानी जो जीव राशि से रहित है। वारुणीवर समुद्र, वारुणीवर समुद्र कैसा है? मदिरा के समान। ठीक है, उसके पानी मदिरा के समान होता है। फिर क्षीरवर समुद्र, तो नाम से लग रहा है कि क्षीर मतलब दूध के समान। फिर घृतवर समुद्र, घृतवर समुद्र मतलब घी के समान, ऐसा होता है ये। ठीक है, उसके आगे फिर साधारण जल आदि पाया जाता है। इस हिसाब से उनकी कांति के हिसाब से उनके नाम रख दिए गए हैं। ठीक है, ढाई द्वीप तक क्या होता है? ढाई द्वीप तक द्वीप और समुद्र का नाम अलग अलग है। जैसे जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है। ठीक है, ये देखो, जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकीखंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप के बाद क्या है कि जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद जाकर के अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। ठीक है, अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, जिसमें वो महामत्स्य पाया जाता है, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, और तंदुल मत्स्य भी वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, हितेन और कनिका दीदी को डाउट है? पहले कनिका दीदी। नहीं, मुझे क्वेश्चन है बस खाली कि जो पुष्करवर द्वीप के बाहर वाला समुद्र है उसमें जीव राशि होती है? नहीं, ढाई द्वीप के अंदर तक ही होती है बस। हाँ हितेन। असंख्यात द्वीप थे ना, तो उसमें असंख्यात में लास्ट वाला है स्वयंभू रमन। असंख्यात में, असंख्यात में लास्ट वाला ये है ना, स्वयंभू रमन। स्वयंभू रमण, हाँ, असंख्यात में लास्ट वाला ये है। ठीक है, ओके। तो इस सूत्र में हमने क्या देखा अभी तक? तो हम क्या समझ चुके हैं कि अपन देख चुके हैं पूर्व पूर्व परिक्षेपणों। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों मतलब एक दूसरे को इस प्रकार से घेरे हुए। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, ये चीज सबको समझ में आ गई तो थम्स अप दिखा दो मुझे। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों का मतलब समझ में आया तो। ठीक है, सोनालिका, हितेन, हाँ ठीक है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों मतलब एक दूसरे को घेरे हुए। फिर वलयाकृति मतलब गोल है, ये भी क्लियर डायग्राम में दिख रहा है कि गोल है। ठीक है, अब द्विर विष्कंभा, द्विर विष्कंभा मतलब क्या कि ये जो हैं ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। दुगने दुगने विस्तार वाले कैसे होंगे? तो अपन इसको समझते हैं। ठीक है, अपन समझेंगे इसको। पहले का जो विस्तार है ना, जो इस जम्बू द्वीप का डायमीटर है, खुल गया खुल गया, इस जम्बू द्वीप का जो डायमीटर है उससे दुगने विस्तार वाला इसका विस्तार होगा। अपने को पता है जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, सूत्र में आगे आएगा अभी। ये 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है।
तो ये इसका विस्तार जो है लवण समुद्र का, इतना विस्तार, ये 2 लाख योजन का होगा। ठीक है, 2 लाख योजन यहाँ और 2 लाख योजन यहाँ। ठीक है, ये समझना है अपने को, द्विर्द्विर विष्कंभा। अगले सूत्र में इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अपन ढाई द्वीप को फिलहाल वर्तमान में अच्छे से देख लेते हैं। ढाई द्वीप में अपन ने क्या देख लिया? द्वीप समुद्रों के नाम देख लिए हैं फिलहाल अपन ने। ठीक है, द्वीप समुद्रों के नाम, पहला द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र, तीसरा धातकी खंड द्वीप, चौथा कालोदधी समुद्र और पांचवा पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र। ठीक है, अब ये जो पुष्करवर द्वीप है, ये ब्लैक बॉर्डर से पुष्करवर द्वीप यहां तक का पुष्करवर द्वीप है। ठीक है, इस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच में एक पर्वत है जो लाल रंग से यहां पर बताया गया है। ये जो पर्वत दिख रहा है ना, कर्व लाइन, ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम देखो, यहां लिखा है मानुषोत्तर पर्वत। इसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है, मानुषोत्तर पर्वत मतलब मनुष्य इसके उत्तर उत्तर में ही पाए जाएंगे, मनुष्य इसको पार नहीं कर सकते, मनुष्य इसके उत्तर उत्तर में ही पाए जाएंगे। मतलब ये जो क्षेत्र दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, यहीं तक सिर्फ मनुष्य होंगे। इसके बाहर ये जो आधा पुष्कर दिख रहा है, इसमें मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए इसको ढाई द्वीप कहा गया। ढाई द्वीप क्यों कहते हैं अपन? ढाई द्वीप की रचना, ढाई द्वीप की रचना। तो पहला द्वीप जम्बू द्वीप पूरा, दूसरा धातकी खंड पूरा और तीसरा पुष्कर आधा, इसलिए इसको ढाई द्वीप कहा जाता है। इसको ढाई द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीसरा द्वीप आधा है। हाँ कनिका दीदी। हाँ, तो वो देखो, वो जो आधा द्वीप है, हाँ तो फिर हम पुष्करवर द्वीप में कैसे काउंट करें कि जीव राशि है या नहीं? आधा तो वो इस तरफ है, आधा वो उस तरफ है, ढाई द्वीप के बाहर। देखो, उसके समुद्र में जीव राशि की बात हो रही है, हाँ, तो उसका समुद्र तो ढाई द्वीप के बाहर निकल गया ना। पुष्करवट समुद्र देखो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये तो वो है जो लैंड है। अच्छा, फिर हाँ, उसके ये बाद ब्लैक कलर समुद्र। का लैंड है, ब्लू कलर का समुद्र है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, ऐसा समझना अपने को। यहां तक का अपन ने देख लिया। क्या देख लिया अपन ने? ढाई द्वीप की रचना अपने को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एक द्वीप पूरा, जम्बू द्वीप पूरा, धातकी खंड द्वीप पूरा और पुष्करवर द्वीप आधा, इसको कहते हैं ढाई द्वीप। ठीक है, इसमें दुगना दुगना विस्तार है, एक से दूसरे का विस्तार दोगुना है, द्विर्द्विर विष्कंभा। अब विस्तार कितना है ये अपन कब बता पाएंगे? जब अपने को पहले का विस्तार पता होगा, तब अपन इसको दुगना कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले का विस्तार बताने के लिए अगला सूत्र आचार्यों ने लिखा। अगला सूत्र है तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? हाँ बोल रहा हूँ। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीपा। ठीक है, पहले द्वीप का यहाँ विस्तार बता रहे हैं। तन मध्य, किनके मध्य में? उनके मध्य में। किनकी बात हो रही है? उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में। तन मध्य, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में। मेरु नाभिर्वृत्तो, सुमेरु जिसकी नाभि है। ठीक है, ये देखो, ये बीच में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। ठीक है, रेड डॉट से बताया है, ये सुमेरु। सबके उसमें पिन हो गया है? हाँ, ये बीच में सुमेरु इसकी नाभि है। नाभि क्यों? जैसे नाभि अपने शरीर के बीच में होती है, इसीलिए मेरु पर्वत जो है जम्बू द्वीप के बीच में है। इसीलिए मेरु नाभिर्वृत्तो, सुमेरु जिसकी नाभि है, योजन शतसहस्त्र विष्कंभो, उसका विस्तार कितना है? शतसहस्त्र योजन। अपन पिछले एक सूत्र में देख चुके हैं, शतसहस्त्र कितना होता है? 100,000।
100,000 मतलब 1,00,000, ठीक है। 99,000 के बाद 100,000, ऐसा 1,00,000 योजन जिसका विस्तार है, शत सहस्त्र योजन जिसका विस्तार है, 1,00,000 योजन जिसका विस्तार है, ठीक है। ऐसा जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन करा यहाँ पर। क्या वर्णन करा यहाँ पर? उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु जिसकी नाभि है, ऐसे शत सहस्त्र योजन वाला, 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप होता है, ठीक है। यहाँ पर जम्बूद्वीप का विस्तार बता दिया। अब आगे अपना अपना विस्तार खुद लगाना है। कैसे करेंगे अपन इसको? देखो, यहां देखना है सबको ध्यान से, ठीक है। ये 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दुगना विस्तार करना है, दुगना। तो दुगना विस्तार करेंगे तो लवण समुद्र का विस्तार अपन ने देख लिया था, 2,00,000 योजन, ठीक है। 2 इधर 2 इधर। अगर अपन मैप के हिसाब से, स्केल के हिसाब से ये मैप बनाएं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दुगना दुगना विस्तार होना चाहिए, ठीक है। अब दुगना विस्तार अपन बनाने जाएंगे तो ये बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा ढाई द्वीप के लिए। अपन एक कॉपी पेन पर अपना ट्राई करें, कॉपी पेन से अपने अपने उसमें, तो जैसे 1 इंच का डायमीटर का गोला बनाओ, ठीक है। फिर 2 इंच का विस्तार वाला लवण समुद्र बनाओ, फिर 4 इंच का विस्तार वाला धातकी खंड बनाओ, फिर 5 इंच का 4 के बाद 8 इंच का विस्तार वाला कालोदधी समुद्र बनाओ। कॉपी खत्म हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो अपन इसको मैप स्केल के हिसाब से इस मैप को बना नहीं सकते, अपने पास इतनी स्पेस नहीं होती है, ठीक है। इसलिए अपने को इसी में समझना है। 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप का विस्तार, फिर 2,00,000 का यहाँ लवण समुद्र का विस्तार, फिर ये जो है लवण समुद्र के बाद धातकी खंड, इसका 4,00,000 का विस्तार हो जाएगा, ठीक है। इसका 4,00,000 का विस्तार हो गया। फिर कालोदधी समुद्र, इसका 8,00,000 का विस्तार हो जाएगा, ठीक है, 8,00,000। फिर पुष्करवर द्वीप का विस्तार 16,00,000 का हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक 16,00,000 का हो जाएगा। फिर इसके बाद 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा हो जाएगा। 256 योजन, 256 लाख योजन, 256 नहीं, 256 लाख योजन, कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अपन सिर्फ ढाई द्वीप का विस्तार देख रहे हैं अभी। तो ढाई द्वीप का विस्तार कितना है? पहले का 1,00,000 योजन, फिर दूसरा उससे डबल होके लवण समुद्र 2,00,000 योजन, फिर तीसरा धातकी खंड द्वीप 4,00,000 योजन विस्तार वाला, फिर कालोदधी समुद्र 8,00,000 योजन विस्तार वाला, फिर ये जो पूरा पुष्करवर द्वीप है ये है 16,00,000 योजन विस्तार वाला। अब इसके बीचों बीच में ये मानुषोत्तर पर्वत है, तो मानुषोत्तर पर्वत के इस तरफ 8,00,000 है और इस तरफ 8,00,000 है, ठीक है। दिख रहा है सबको? क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर है? ठीक हाँ है, क्लियर। हाँ, ये अपन ने देख लिया। अब अपन टोटल ढाई द्वीप का विस्तार देखो। ढाई द्वीप का विस्तार कितना होगा? 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप, यहां से यहां तक देख रहे हैं अपन। 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप हो गया, फिर 2,00,000 का ये, तो टोटल 3, फिर 3 + 4 7, 7 + 8 15, ठीक है। 7 + 8 15, और 15 में 16 नहीं जोड़ना है ढाई द्वीप के लिए, 15 में 8 जोड़ना है, तो 23, 23, ठीक है। यहां से यहां तक 23,00,000 योजन, ठीक है, 23,00,000 योजन। फिर इतना अपन जोड़ चुके हैं, इसके आगे का जोड़ेंगे 2,00,000 यहां पर, 23 + 2 25, 25 + 4 29, मम्मा 29, फिर 29 + 8 जोड़ना है अपने को, तो 37, और 37 + 8 45, ठीक है। अगर यहां से यहां तक का मनुष्य क्षेत्र का पूरा विस्तार देखें तो कितना विस्तार है? 45,00,000 योजन का इस ढाई द्वीप का विस्तार होता है।
मनुष्य क्षेत्र का विस्तार 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन का होता है। ये सबने सुना है। कैसे सुना है? कि हम सबने सुना है सिद्धशिला 45 लाख योजन की होती है। तो सिद्धशिला 45 लाख योजन की क्यों होती है? क्योंकि सिद्ध कहां से बन सकते हैं? 2.5 द्वीप से बन सकते हैं। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, अविग्रह जीवस्य। जो मुक्त जीव है उसकी गति अविग्रह वाली होती है, बिना मुड़े की होती है। तो कितने क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं? इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक मोक्ष जा सकते हैं। इसके बाहर कोई आड़ा टेढ़ा तो जाएगा नहीं। यहां से जो बैठ के मोक्ष गया मानुषोत्तर पर्वत से, वो सीधे इसके ऊपर विराजमान होगा। जो यहां बैठ के मोक्ष गया वो सीधे इसके ऊपर विराजमान होगा। जो सुमेरु पर्वत से मोक्ष गया वो सीधे वहां विराजमान होगा। ठीक है। तो इसीलिए सिद्ध क्षेत्र जो है या सिद्ध शिला जो है वो इतनी ही बड़ी ठीक इसके ऊपर होती है। ठीक है, इतनी ही बड़ी ठीक इसके ऊपर 45 लाख योजन की ठीक इसी के ऊपर विराजमान होती है सिद्धशिला। ठीक है। अब सिद्धशिला जो है उसमें कितनी जगह है? खाली है सिद्धशिला? किसी को पता है सिद्धशिला खाली है कि नहीं है? जगह है सिद्धशिला में? नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है सिद्धशिला में। सुई की नोक बराबर जगह नहीं है सिद्धशिला में। ठीक है, सुई की नोक बराबर खाली जगह नहीं है, सब जगह सिद्धों से भरी हुई है। तो क्या ये जो लवण समुद्र है, कालोदधि समुद्र है, इन समुद्रों से मोक्ष गए क्या? क्योंकि ठीक इसके ऊपर विराजमान होंगे, नहीं तो फिर ये जगहें खाली होनी चाहिए थी। क्या बोल रहे हैं अपन कि ये जगहें खाली नहीं है, मतलब इनके ठीक ऊपर गए हैं। तो हाँ, क्या छोटे छोटे वो नहीं, वहां क्यों द्वीप है? समुद्र है ना वो, तो वहां द्वीप नहीं है। तो इनके ऊपर से मोक्ष कैसे घटित होगा? तो कभी कभी क्या होता है, मुनिराज होते हैं, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है। ठीक है। अब कोई देव है, वो देव यहाँ भरत क्षेत्र में कोई मुनिराज ध्यान में लीन थे। कोई देव को देख करके उनको पूर्व भव का बैर याद आया। उसने क्या करा, उस मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने की दृष्टि से उनको यहाँ से उठाया और जाकर के लवण समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उनका ध्यान का बल ऐसा था कि उनको उस उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान हो गया और तुरंत के तुरंत ही उनको मोक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में डूब रहे तो आयु कर्म तो पूरा होना ही होना है। ठीक है, खुद का बचाव तो करेंगे नहीं वो। तो आयु कर्म पूरा हुआ, केवल ज्ञान हुआ, अंतर मुहूर्त में ही उनको मोक्ष हो जाएगा। तो उनको मोक्ष की जगह क्या हो गई? वो लवण समुद्र जगह हो गया उनका। तो उनकी आत्मा जब ऊपर विराजमान होगी तो सिद्धशिला में लवण समुद्र के ऊपर विराजमान होगी। ठीक है। ऐसे ही कोई कालोदधि समुद्र से मोक्ष चले गए, किसी ने उपसर्ग कर दिया, तो वहां से विराजमान होगी। ठीक है। तो ऐसे ही करके जैसे भोग भूमियां हैं, यहीं पर इन्हीं 2.5 द्वीप में भोग भूमियों की भी रचना है, अपन देखेंगे आगे जाकर के। तो भोग भूमि में मुनिराज तो होते नहीं है, तप तो होता नहीं है, संयम तो होता नहीं है। तो क्या वहां से मोक्ष जा सकते हैं? उसके ऊपर का स्थान भी खाली नहीं है, ये तो हमने बता दिया। एक सुई की नोक बराबर कहीं जगह नहीं है, सब जगह सिद्ध विराजमान है। ठीक है। तो मतलब वहां से भी मोक्ष गए होंगे। तो इसी दृष्टि से कि कोई देव को आया गुस्सा, उसने उपसर्ग करा किसी मुनिराज पर, तो उनको उठा करके ऊंचाई से वहां पटक दिया भोग भूमि में। ठीक है। तो उनका वहीं पर आयु पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा उनको। ऐसे केवलियों को उपसर्ग केवली कहते हैं। ठीक है, जिनको उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान होता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग केवली थे, तीर्थंकर केवली तो थे ही, लेकिन उपसर्ग केवली भी थे, क्योंकि उनको उपसर्ग से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो हाँ, उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, उपसर्ग पूर्ण होगा उसके बाद ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, उपसर्ग श्रेणी चढ़ते समय उपसर्ग नहीं हो सकता। हाँ, श्रेयस भैया आपको डाउट है? फिर कनिका दी। अब अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी है, हाँ कह रहे हो कि वहाँ जगह नहीं है, तो आगे भविष्य में जब जो सिद्ध बनेंगे हाँ तो वो कहाँ जाएंगे? जब जगह है ही नहीं सुई के बराबर, तो वो हाँ, कैसे जाएंगे भाई? ठीक है। कौन कौन उनकी जगह हटेगा कि कोई जगह बनाएगा? क्या होता होगा? हाँ, जैसे अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
अपन एक कमरे में हैं, वो कमरा बंद है चारों तरफ से, अपन ने इसमें बहुत सारे बल्ब्स लगा दिए, ठीक है, उस कमरे में जिसमें हम हैं उसमें हमने बहुत सारे बल्ब्स लगा दिए, ठीक है, हमने एक बल्ब को चालू करा, तो हमने एक बल्ब को चालू करा तो वो कमरा जो है उसका एक एक कोना उस लाइट से भर गया, पूरा फिल्ड विथ लाइट, ठीक है, कंप्लीटली, ऐसे कोई स्पॉट खाली नहीं बचा। तो क्या हम दूसरा जलाएंगे तो क्या वो लाइट बाहर चली जाएगी उस कमरे से? हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, वो उसी के अंदर समाहित हो जाएगी। तीसरा जलाएंगे तो भी उसी जगह में आ जाएगी, चौथा जलाएंगे तो भी उसी जगह में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सिद्धों का होता है। अच्छा, सिद्ध क्या निराकार है प्रकाश की तरह, इसीलिए कह रहे हो? नहीं, आकार तो है उनका। आकार कैसा होता है? जिस आकार के हम होते हैं ना, हाँ, वैसा ही उनका आकार होता है, ठीक है। जिस आकार में वो मोक्ष गए हैं, जैसे मैं मोक्ष चला जाऊं तो मेरे शरीर का जो आकार है ना, उसी आकार की आत्मा वहां विराजमान होगी, ठीक है। लेकिन कैसा होता है कि जैसे मैं इस स्थान से जहां मैं बैठा हूं वहां से मोक्ष चला गया, मेरे तो चलो मैं तो बहुत छोटा जीव हूं, अपन तीर्थंकरों का एग्जाम्पल लेते हैं। सम्मेद शिखर जी में वही टोके हैं, उन्हीं टोकों से तीर्थंकर भगवान हमेशा से मोक्ष जाते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, जिस टोंक से अजितनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, उसी टोंक से पहले भी कोई तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। तो क्या होता है, पहले जो भगवान की आत्मा के प्रदेश हैं, जो उनके पहले मोक्ष गए होंगे वहां से, ठीक है, उन्हीं आत्मा प्रदेशों में अजितनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश समाहित हो गए उसी आकार में। मतलब वही उनके प्रदेश समाहित हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा वो नहीं कि जगह ना उनका कभी शेप भरती है ना एक खाली हो होती जाता है। है, ऐसा नहीं समझना है। जैसे सपोज देखो, मैं एक बार बना के दिखा दूं यहाँ पर। हाँ, एक, हाँ, बलून के अंदर बलून थोड़ी ना जा सकता है। जैसे ये एक भगवान है, ठीक है, ये सिद्ध भगवान वहां विराजमान है, ठीक है। अब जो दूसरे गए, सपोज इनसे छोटी हाइट वाले थे, है ना, उनकी जो शरीर की आकृति रहेगी वही उनकी वहां पर भी आकृति रहेगी। तो दूसरे भगवान जो हैं, वो वहां जाकर के ऐसे विराजमान हो जाएंगे। देखो, ये पहले भगवान जी थे बड़े वाले, अब वहां पर सपोज अजितनाथ भगवान जो गए उनकी हाइट छोटी थी, ठीक है, तो वो ऐसे विराजमान हो जाएंगे वहां जाकर के। समझ में आ रहा है? दोनों के आत्म प्रदेश अलग भी हैं और एक के अंदर एक भी हैं, इसीलिए सिद्धों को कभी जगह की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक मिनट रुक जाना। अभ्याबादत्व, सूक्ष्मत्व गुण, ठीक है, सिद्धों में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। उस सूक्ष्मत्व गुण के कारण क्या है, उनका शरीर सूक्ष्म हो जाता है, अब बाधा से रहित हो गया, अब एक के अंदर एक सिद्ध आत्माएं प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अपने में उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं कि वो आत्म प्रदेश मिक्स हो गए, जैसे गैसेस मिक्स हो जाती हैं आपस में, दूध और पानी मिक्स हो जाता है तो एक नई चीज बन गई, ऐसा नहीं हुआ है। सबकी अपने अपने आत्मा की अलग आइडेंटिटी है वहां पर, लेकिन एक के अंदर एक प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब उनके भी आत्म प्रदेश है पहले वाले के, और इनके भी हैं, इनके भी उसी स्थान पर है, दोनों के हैं, सबकी यूनिक आइडेंटिटी है, सबकी, हाँ। बस वो समाहित हो जाते हैं बस वहां पे, ऐसा बोल सकते हैं। इतना कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? कनिका दीदी को दूसरा डाउट था। हाँ, हाँ, मुझे ये पूछना है कि जितने भी भगवान जी कुछ ऐसे उपसर्ग केवली हैं, वो तभी की तभी केवल ज्ञान हो गया, तो क्या ये नेसेसरी है जिनको भी केवल ज्ञान होगा उनकी दिव्य ध्वनि वगैरह कुछ खिरतियां, मतलब नॉर्मल साधारण गंधकुटी वगैरह लगनी हाँ, जैसे मतलब उपसर्ग, मैंडेटरी है? जैसे अगर उनका आयु कर्म शेष हुआ, जैसे पार्श्वनाथ भगवान है, तो पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग के बाद केवल ज्ञान हो गया था, तो उनका आयु कर्म शेष था, तो वो आयु कर्म शेष होने के कारण उनका समव शरण लगा, ठीक है। ऐसे ही आप पद्म पुराण पढ़ रहे हो, अभी पद्म पुराण में एग्जाम्पल आएगा, दो मुनिराज, कुंतलगिरी से किनको मोक्ष हुआ है? देशभूषण और कुलभूषण, कुलभूषण। है ना, हाँ। देशभूषण कुलभूषण, ठीक है। उनके ऊपर श्री राम और लक्ष्मण ने उपसर्ग दूर करा, वो वाले प्रकरण पढ़ लिया? नहीं, अभी तो श्री राम का जन्म हुआ है,
वैसे पहले पढ़ा हुआ है, हाँ, मैं हाँ समझ रही हूँ, बोलो। ठीक है, तो उनके ऊपर उपसर्ग दूर करा था, वो उपसर्ग दूर करते से उनको केवल ज्ञान हो गया था। वो तो साधारण थे ना, पार्श्वनाथ भगवान तो तीर्थंकर थे, इसलिए उनका एग्जाम्पल तो छोड़ ही दो, उनकी तो दिव्य ध्वनि खिरनी खिरनी है। इन दोनों को देखते हैं अपन, ये दोनों साधारण केवली हैं, ठीक है। इन दोनों के ऊपर उपसर्ग दूर करा, इनको केवल ज्ञान हो गया, ठीक है। फिर आगे जाकर ये एक प्रकरण आएगा कि देशभूषण कुलभूषण महाराज भगवान केवली भगवान विहार करते हुए और उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, इसी में पद्म पुराण में आगे जाकर के आएगा। तब वहां पर ये लिखा भी आता है कि ये वही दोनों थे जिनके ऊपर श्री राम और लक्ष्मण ने जिनका उपसर्ग दूर किया था, जिससे उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। तो क्योंकि इनका आयु कर्म शेष था, तो केवल ज्ञान होने के बाद बाकी समय जो बचा है उसमें वो धर्म की प्रभावना करते हैं। कैसे? उनकी गंधकुट्टी लगती है और उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ठीक है। अब जिनका आयु कर्म शेष नहीं बचा होता है, जैसे अभय घोष मुनिराज, ठीक है, अभय घोष मुनिराज के ऊपर व्याघ्री ने उपसर्ग करा था, उनका मांस खाया था, और फिर क्योंकि उनका आयु वहीं पर पूर्ण हो गई, ठीक है, उनकी आयु कर्म शेष नहीं बचा था, तो उसी अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी हो गया। समझ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आयु कर्म पर निर्भर करता है कि उनकी गंधकुटी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र का वर्णन देख रहे थे। 45 लाख योजन का अपना सिद्ध क्षेत्र कैसे बनता है? इस ढाई द्वीप के विस्तार से बनता है। ढाई द्वीप के विस्तार 45 लाख योजन कैसे हुआ, सबको समझ में आया तो थम्स अप कर दो, नहीं तो मैं एक बार और समझाऊंगा। ठीक है, हितेन और श्रेयस भैया आ गया है? हाँ ठीक है, ये हो गया अपना ढाई द्वीप का विस्तार, है ना। सॉरी, अब अपन आज यहीं पर पूर्ण करते हैं। ढाई द्वीप पर कल से क्या वर्णन चालू होने वाला है? जम्बू द्वीप का वर्णन चालू होने वाला है कल से, ठीक है। ढाई द्वीप के मध्य में जो जम्बू द्वीप है उसका वर्णन चालू हो जाएगा। उसमें पर्वत कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं, कितना कितना उनका विस्तार है। हाँ, ढाई द्वीप में ही पंचमेरु होते हैं। अपन जो पंचमेरु जिनालयों में देखते हैं, तो ढाई द्वीप का वर्णन चल रहा है, तो अपन यहीं पर पंचमेरु और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बीच का मेरु जो है इसका नाम है सुमेरु पर्वत। मैं पिन कर देता हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ, ये जो बीच का पर्वत है इसका नाम है सुमेरु पर्वत, ठीक है। फिर जो बाकी द्वीप हैं उनमें क्या होता है, दो दो मेरु हैं। धातकी खंड में दो मेरु हैं, और पुष्करार्ध में, पुष्करार्ध क्यों बोलते हैं? पुष्कर आधा, इसलिए पुष्करार्ध, तो आधे पुष्कर में दो मेरु हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का मेरु है इसको बोलते हैं सुमेरु। फिर धातकी खंड में हमारे राइट में देखना है, जो ये राइट, ठीक है, ऐसे करेंगे तो हमारा राइट जो बनेगा उसमें, तो राइट में देखेंगे तो सुदर्शन मेरु या सुमेरु, विजय मेरु, ठीक है। जो दूसरे नंबर का मेरु है उसका नाम है विजय मेरु। ये पहला सुमेरु, ये विजय मेरु, ठीक है, विजय मेरु। थर्ड नंबर का मेरु है अचल मेरु, ठीक है। धातकी खंड में दो मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु। फिर मंदर मेरु, पुष्करार्ध में राइट वाला मंदर मेरु, और फिर लेफ्ट वाला विद्युन्माली मेरु, ठीक है, विद्युन्माली मेरु। तो ये 5 मेरु पर्वत हैं ढाई द्वीप में, जिनको हम पंचमेरु बोलते हैं। वो पंचमेरु टोटल ढाई द्वीप में आते हैं। अपने जम्बू द्वीप में तो एक ही सुमेरु पर्वत है। इधर विजय मेरु, अचल मेरु, और पुष्करार्ध में मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु है। सुमेरु पर्वत अभी अपन आगे और विस्तार करेंगे, जब जम्बू द्वीप के आगे या मध्यलोक के आगे, तो अपन इसको देख लेंगे। ये 1 लाख योजन ऊंचाई वाला है। बाकी सारे मेरु 84,000 योजन की ऊंचाई वाले होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ये हमने पंचमेरु देख लिया। हितेन बोलो। पांचों मेरु का जन्माभिषेक होता है ना, या पांचों मेरुओं मेरु का पे होता है? जन्माभिषेक होता है। जो हमारे जम्बू द्वीप में तीर्थंकर हो गए, उनका जो जन्म होगा, उनका जन्माभिषेक वो सुमेरु पर्वत पर होगा। जिन तीर्थंकरों का जन्म धातकी खंड में होगा, उनका विजय मेरु और अचल मेरु पर होगा। रिस्पेक्टिव जगह पर समझाऊंगा मैं कैसे, कहाँ पर किनका होगा, ठीक है। और जो पुष्करार्ध द्वीप में जिनका तीर्थंकरों का जन्म हुआ,
उनका मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु में अभिषेक होगा। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ तक हमने ढाई द्वीप का वर्णन पूर्ण कर लिया। कल से हम जम्बू द्वीप की रचना, जम्बू द्वीप में क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है, जम्बू द्वीप में पर्वत कितने हैं, उनका नाम क्या क्या है, नदियां आदि, इनका वर्णन अपन कल से प्रारंभ करेंगे। सौरभ भैया। जी, दो लास्ट की जो मेरू है ना, विदुनमाली मंदर मेरू, हाँ वो ये पुष्कराल जो मानसत्ता पर्वत है उसके इधर इधर ही होते हैं कि ये, हाँ, मनुष्य क्षेत्र के अंदर अंदर ही होंगे ये, बाहर नहीं, जो फर्स्ट अंदर वाले। फर्स्ट भाग उसमें दोनों मेरू होते हैं। हाँ, अंदर के भाग में दोनों मेरू हैं। ओके, ठीक है। हाँ श्रेयस भैया। अभी तुमने कहा कि तीर्थंकर घातकी खंड में भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं। हाँ, धातकी खंड में तीर्थंकर जन्म लेता है। इनकी रचना कैसी है ढाई द्वीप की, तो वो मैं अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। धातकी खंड जैसे अभी आएगा पद्म पुराण में आगे कि लक्ष्मण जो है वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो लक्ष्मण धातकी खंड के तीर्थंकर बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, मनुष्य हैं, तो इन मनुष्यों को भी तो, इनका भी तो मोक्ष जाते हैं, नहीं तो तो वहां के अलग तीर्थंकर हैं, हाँ, वहाँ के जम्बूद्वीप अलग वाले तीर्थंकर तीर्थंकर हैं। अलग हैं। हाँ 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 जम्बूद्वीप वाले अलग है ना, हाँ ठीक हाँ है। हाँ वही, मतलब हमारे जो जम्बूद्वीप के हैं, वो अलग हैं। हाँ, हाँ ठीक। ठीक है। कल अपन इनके क्षेत्रों का विस्तार पढ़ेंगे, तो अपन और बताएंगे कि कितने कितने हो सकते हैं तीर्थंकर आगे। ठीक है, आज जितना पढ़ा है उतना क्लियर है सभी को। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। काय उत्सर्ग करेंगे सभी। जय जिनेन्द्र।